विविध स्मृति धर्मों तथा संस्कारों का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण, 5 प्रकार के जो स्मृति आदि धर्म हैं, उन्हें जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। कृपा पूर्वक आप उनका वर्णन करें। सुमंतु जी बोले, महाराज, भगवान भास्कर ने अपने सारथी अरुण से जिन 5 प्रकार के धर्मों को बतलाया था, मैं उनका वर्णन कर रहा हूं, आप उन्हें सुने। भगवान सूर्य ने कहा, गरुड़ाग्रज, स्मृति प्रोक्ता धर्म का मूल सनातन वेद ही है। पूर्वानुभूत ज्ञान का स्मरण करना ही स्मृति है। स्मृत्यादि धर्म 5 प्रकार के होते हैं। इन धर्मों का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस लोक में सुख, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला वेद धर्म है, दूसरा है आश्रम धर्म अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तीसरा है वर्णाश्रम धर्म अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा है गुण धर्म और 5वां है नैमित्तिक धर्म। यही स्मृत्यादि 5 प्रकार के धर्म कहे गए हैं। वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कर्मों को संपादित करना ही वर्णाश्रम और आश्रम धर्म कहलाता है। जिस धर्म का प्रवर्तन गुण के द्वारा होता है, वह गुण धर्म कहलाता है। किसी निमित्त को लेकर जो धर्म परिवर्तित होता है, उसे नैमित्तिक धर्म कहते हैं। यह नैमित्तिक धर्म जाति, द्रव्य तथा गुण के आधार पर होता है। निषेध और विधि रूप में शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। स्मृतियां 5 प्रकार की हैं, दृष्ट स्मृति, अदृष्ट स्मृति, दृष्टादृष्ट स्मृति, अनुवाद स्मृति और अदृष्टादृष्ट स्मृति। सभी स्मृतियों का मूल वेद ही है। स्मृति धर्म के साधन स्थान ब्रह्मावर्त, मध्य क्षेत्र, मध्य देश, आर्यावर्त तथा यज्ञिक आदि देश हैं। सरस्वती और दृष्टद्वती कुरुक्षेत्र के दक्षिण सीमा की एक नदी, इन 2 देव नदियों के बीच का जो देश है, वह देव निर्मित देश ब्रह्मावर्त नाम से जाना जाता है। हिमाचल और विंध्य पर्वत के बीच के देश को जो कुरुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में स्थित है, उसे मध्य देश कहा जाता है। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र, हिमालय तथा विंध्याचल पर्वत के बीच के देश को आर्यावर्त देश कहा जाता है। जहाँ कृष्ण सागर मृग विचरण करते हैं और स्वभावतः निवास करते हैं, वह यज्ञिक देश है। इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य देश मलच्छ देश हैं, जो यज्ञ आदि के योग्य नहीं हैं। द्विज जातियों को चाहिए कि विचारपूर्वक इन देशों में निवास करें। भगवान आदित्य ने पुनः कहा, खगराज, अब मैं आश्रम धर्म बतला रहा हूं। ब्रह्मचर्याश्रम धर्म, गृहस्थाश्रम धर्म, वानप्रस्थाश्रम धर्म और सन्यासाश्रम धर्म। क्रम से इन 4 प्रकार के जीवन यापन करने को आश्रम धर्म कहा जाता है। एक ही धर्म 4 प्रकार से विभक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी को गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गृहस्थ को संतानोत्पत्ति और ब्राह्मण देव आदि की पूजा करनी चाहिए, वानप्रस्थी को देवव्रत धर्म का और सन्यासी को नैष्टिक धर्म का पालन करना चाहिए। इन 4 आश्रमों के धर्म वेद मूलक हैं। गृहस्थ को ऋतुकाल में मंत्र पूर्वक गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। तीसरे मास में पुंसवन तथा छठे अथवा 7वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। जन्म के समय जातक कर्म संस्कार करना चाहिए। जातक को स्वर्ण, घी, मधु का मंत्रों द्वारा प्राशन कराना चाहिए। जन्म से 10वें, 11वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, योग आदि देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए। शास्त्रानुसार 6ठे मास में अन्नप्राशन करना चाहिए। सभी द्विज जाति बालकों का चूड़ाकरण संस्कार 1 वर्ष अथवा तीसरे वर्ष में करना चाहिए। ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में
यज्ञोपवीत संस्कार करना उत्तम होता है। गुरु से गायत्री की दीक्षा ग्रहण कर वेदाध्ययन करना चाहिए। विद्याध्ययन के पश्चात गुरु की आज्ञा प्राप्त कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और गुरु को यथेष्ट सुवर्णादि देकर प्रसन्न करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर अपने समान वर्ण वाले उत्तम गुणों से युक्त कन्या से विवाह करना चाहिए। जो कन्या माता पिता के कुल से 7 पीढ़ी तक की न हो और समान गोत्र की न हो, ऐसी अपने वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। वर और कन्या के गुण दोष को भली भांति परखने के बाद ही विवाह करना चाहिए। कन्याएं अवस्था भेद से 4 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, नगनिका, देवकन्या तथा रोहिणी। 7 वर्ष की कन्या गौरी, 10 वर्ष की नगनिका, 12 वर्ष की देवकन्या तथा इससे अधिक आयु की कन्या रोहिणी कहलाती है। निंदित कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए। द्विज जातियों को अग्नि के साक्ष्य में विवाह करना चाहिए। स्त्री पुरुष के परस्पर मधुर एवं दृढ़ संबंधों से धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति होती है और वही मोक्ष का कारण भी है।